धन्यवाद सर। मंचासीन विद्वजन और मंचाविद विद्वजन को सभी को मेरा नमस्कार। और आज का विषय है जो कुछ रास्ता है तुमसे। इस कार्यक्रम में मेरा जो शीर्षक है प्रखर सितारे की धुंधली होती चमक, मुझे शर्मा सर ने दिए है। ये मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा, ये कविता के संदर्भ में है। और ये प्रवीण प्रणव जी की किताब कुछ रास्ता है तुमसे। इस किताब ने मुझे एक नए कवि का परिचय कराई है जो हिंदी साहित्य में उन्हें दरकिनार किया गया। प्रतिनिधि उत्तर छायावादी कवियों में गोपाल बहादुर सिंह नेपाली का नाम आता है, जो कवि एवं गीतकार के रूप में उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। उनका जन्म 11 अगस्त 1911 ईस्वी को हुआ। बेतिया गांव में बिहार राज्य में हुआ था। यह दिन जन्माष्टमी का दिन था, इसलिए माता पिता ने उनका नाम गोपाल बहादुर सिंह रखा था। गोपाल सिंह का परिवार नेपाल से था, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ नेपाली नाम जुड़ा है। गोपाल सिंह का परिवार नेपाल से था, इसलिए नेपाली नाम जुड़ा है। सॉरी। गोपाल सिंह हिंदी और नेपाली भाषा के ज्ञाता थे। इन दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। दोनों भाषा पर समान अधिकार रखते थे। सर्वप्रथम इनकी कविता भारत गगन के जगमग सितारे हैं, जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा बाल पत्रिका में प्रकाशित हुई। तब उनकी उम्र मात्र 19 साल थी। इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपने लगी। नेपाली का प्रथम काव्य संग्रह है उमंग, उसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। इस काव्य संग्रह की भूमिका सुमित्रानंदन पंत ने लिखी। इसके बाद दूसरा काव्य संग्रह है पंची, जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसकी भूमिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी थी। आगे चलकर इससे ऐसे कई काव्य संग्रह की रचना की है, जैसे रागिनी, पंचमी, नवीन, नीलिमा और हिमालय ने पुकारा। हिमालय ने पुकारा की भूमिका डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी। नेपाली अपने समय में प्रसिद्ध थे। उनको कवि सम्मेलनों में प्रमुखता दी जाती थी। वे साहित्य, पत्रकारिता और फिल्म उद्योग तीनों स्तरों पर अपनी रचनात्मक योगदान दिया। नेपाली की कविताओं में प्रेम, पर्यावरण और देश प्रेम जैसे भावना समाहित है। नेपाली समतामूलक एवं शोषण मुक्त समाज का समर्थन किया है। आज़ादी के बाद लोगों की आशा थी कि अब देश के किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहेगा, गरीब अमीर के बीच की खाई मिटेगी। लेकिन ऐसा नहीं होने से कवि कहता है, यहाँ प्रवीण जी ने कुछ पंक्ति उल्लेख किए हैं। चूम कर जिन्हें सदा क्रांतियाँ गुजर गई, गोद में लिए जिन्हें आंधियाँ बिखर गई, पूछता गरीब और रोटियाँ किधर गई, देश भी तो बंद गया वेदना बनती नहीं, रोटियाँ गरीब की प्रार्थना बनी रही। गोपाल सिंह नेपाली ने समाज सुधार के साथ साथ देशभक्ति भी उनमें कूट कर भरी है। प्रवीण प्रणव जी ने इसका उल्लेख अपनी किताबों में किया है। नेपाली ने तू चिंगारी बनकर उड़ रही प्रसिद्ध कविता में कहते हैं, तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग में ज्वाला बनूं, तू बन जा फहरती गंगा, मैं झेलम बहल बनूं, आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजनू लाल बनूं, तू भगनी बन क्रांति करा ली, मैं भाई विकराल बनूं, यहाँ न कोई राधा रानी वर्धमान बंसी वाला, तू आंगन की ज्योति बहनरी, मैं घर का पहरे वाला। गोपाल सिंह नेपाली एक सशक्त कवि एवं गीतकार के रूप में माने जाते थे और उनकी जिंदगी भी आसानी से चल रही थी, लेकिन उन्होंने फिल्म निर्माण की दुनिया में जाकर असफल हुए। इससे उन्हें बहुत बड़ी आर्थिक चोट हुई। प्रवीण प्रणव कहते हैं, नेपाली जी की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, कविताओं से अच्छी आमदनी नहीं हो रही थी। मुंबई में एक कवि सम्मेलन में उनकी मुलाकात फिल्मी फिलिस्तान के तुलाराम जालान से हुई, जिन्होंने नेपाली जी को फिल्मी के लिए गीत लिखने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने
फिल्मिस्तान के साथ गीत लिखने का अनुबंध कर लिया और यूं उनके फिल्म गीत लेखन की शुरुआत हुई। सबसे पहले नेपाली जी ने फिल्म मजदूर के लिए गीत लिखे। इनके लिखे गीत सफल रहे और नेपाली जी की गाड़ी फिल्म गीत लेखन में चल पड़ी। नेपाली जी ने करीब 50 फिल्मों के लिए 300 से भी अधिक गीत लिखे। इन गीतों में भी साहित्यिक गुणवत्ता बनाए रखी। फिल्म गीत लेखन कार्य ठीक से चलते रहा, उससे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलने लगा। फिल्म गीतों के लिए प्रख्यात हो रहे थे, लेकिन उनकी आशा शांत न थी। उन्होंने मुंबई में 2 फिल्म निर्माण कंपनी हिमालय फिल्म्स और नेपाली पिक्चर की स्थापना की। उन्होंने 3 फिल्मों का निर्माण किया, नजराना, सनसनी और खुशबू। ये तीनों फिल्म असफल रही। परिणाम ये रहा कि नेपाली ने जितना पैसा कमाया था वो सब गंवा दिया। गोपाल सिंह ने फिर से कविता लिखना शुरू किया। मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। कविता के माध्यम से अपनी संवेदना और भावना को व्यक्त किया है। कई प्रारंभिक जीवन प्रखरता से प्रारंभ होकर धीरे धीरे धुंधली होते चले गया, इसलिए आपने भावनाओं विडंबनाओं को कविता में प्रस्तुत किया है। फिल्म कंपनी में असफल होने के बाद उनकी जिंदगी विकट आर्थिक परिस्थिति से गुजरने लगी, इसलिए वे कहते हैं, बदनाम रहे बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा। मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। 2 दिन के रैन बसेरे में हर चीज चुराई जाती है। दीपक तो जलता रहता है पर रात पराई होती है। गलियों से नैन चुरा लाई तस्वीर किसी के मुखड़े की। रह गए खुले भर रात नयन, दिल को दिलदारों ने लूटा। इस कविता में जीवन, प्रकृति और अस्तित्व की जटिलताओं को सुंदरता और मार्मिकता से प्रस्तुत करती है। इसमें प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। गोपाल सिंह कहते हैं कि ये 2 दिन की जिंदगी में अस्थायी रैन बसेरा बनकर रह जाता है। 2 दिन की जिंदगी में हर चीज चुराई जाती है। दीपक जलता है लेकिन रात उसे साथ नहीं देती। वैसे ही मनुष्य में भी आशा आत्मा होती है, लेकिन उसका साथ समय और जीवन नहीं देता। कवि ने प्रकृति के माध्यम से मानव को छलवा दिखाने वाला कहते हैं, प्यारे मन को रंगीन जाली में फंसाया है। जुगनू से तारे बड़े लगे, तारों से सुंदर चांद लगा। धरती पर जो देखा प्यारे, चल रहे चांद हर नजर बचा। उड़ रही हवा के साथ नजर, दर से दर खिड़की से खिड़की। प्यारे मन को रंग बदल बदल रंगीन इशारों ने लूटा। गोपाल सिंह नेपाली ने प्रेम, पीड़ा, विश्वासघात और भाग्य को गहराई से महसूस करते थे, लेकिन उसे पूरी तरह से समझ नहीं थे। यही उनकी मानवीय और मार्मिक पीड़ा है। उन्हें किस्मत भी साथ नहीं देती है। वे कहते हैं, हर शाम गगन में चिपका दी तारों के अंदरों की पाती। किसने लिख दी, किसको लिख दी, देखी तो कहीं नहीं जाती। कहते तो ये किस्मत है धरती पर रहने वालों की, पर मेरी किस्मत को तो इन ठंडे अंगोरों ने लूटा है। कवि ने आधुनिक समाज की कटु सच्चाई को अत्यंत तीखे व्यंग में प्रस्तुत करता है और कहता है कि इंसानियत, भावनाएं और सच्चे रिश्ते पैसों के सामने अदृश्य हो जाते हैं। संबंध, सफलता, नींद और सपने सब पैसों के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन अशांत, खोखला और यांत्रिक बनते जा रहे हैं। कवि कहते हैं, जग में 2 ही जने मिले, इनमें रुपयों का नाता है। जाती है किस्मत बैठ जहाँ, खोटा सिक्का चल जाता है। संगीत छिड़ा है सिक्कों का, फिर मीठी नींद नसीब कहाँ। नींदें तो लूटी रुपयों ने, सपना झंकारों ने लूटा। कवि ने समाज और परिवार जीवन में अपनापन देता है, पर मृत्यु में वह अपनापन खो जाता है। यह कविता जीवन, मृत्यु और सामाजिक रिश्तों की कड़वी सच्चाई पर मार्मिक टिप्पणी है। वे कहते हैं, वन में रोने वाला पक्षी घर लौट शाम को आता है। जग से जाने वाला पक्षी घर लौट नहीं पड़ पाता है। ससुराल चली जब डोली तो 12 दुआरे तक आई।
नहर को लोटी डोली तो बेदर्द काहरों ने लूटा। गोपाल सिंह नेपाली ने इस कविता के माध्यम से समाज का यथार्थ प्रस्तुत करता है। वे कविता में प्रकृति प्रतीकात्मक का प्रयोग किया है। समाज में मानव किस प्रकार से संवेदना भावनाओं से धोखा खाता है उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। गोपाल सिंह नेपाली ने 17 अप्रैल 1963 ईस्वी को भागलपुर रेलवे स्टेशन पर अंतिम सांस ली। निष्कर्षता, गोपाल सिंह नेपाली ने आधुनिक समाज की विडंबनाओं, टूटते सपनों, खोते विश्वास और अंधकारमय यथार्थ को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। इस कविता में भावनात्मक धोखे, सामाजिक गिरावट और आत्मिक टूटन को जिस कोमलता और गहराई से प्रस्तुत किया गया है वो अत्यंत प्रभावशाली है। धन्यवाद सर, और क्षमा सर।